हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1900 पर, 1306 हो चुके स्वस्थ, 22 गंवा चुके अब तक जान। कोरोना काल में नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर गणेश पूजन, नहीं निकलेगा मुहर्रम का अखाड़ा, प्रशासन का सख्त आदेश। मुहर्रम कमेटी ने प्रशासन के आदेश के आलोक में अखाड़ा नहीं निकालने का लिया फैसला। गणेश पूजा समिति में भ्रम की स्थिति से कई जगह हो गई थी पूजा की तैयारी। लॉकडाउन में बाजार में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां। बाढ़ की रफ्तार में कमी, उतरने लगा पानी लेकिन बढ़ रही समस्या। जीवन की रफ्तार में किसान बने सारथी, बाढ़ का पानी उतरते ही चल दिए खेत की ओर। और 48 घंटे के अंदर दूसरी बार सांप्रदायिक ने उठाया फन। केवटी की घटना, डीएम एसएसपी पहुंचे दल बल के साथ घटना स्थल पर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का आंकड़ा 1900 के करीब पहुंच गया। गुरुवार को इसमें से 1306 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस लड़ाई में दरभंगा के 22 लोगों ने अपनी जिंदगी को गंवा दिया, जिसमें 11 दरभंगा शहर के। हालांकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दरभंगा जिला को छोड़कर 19 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। मालूम रहे कि दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के मरीज भी यहां भर्ती है कोरोना वार्ड। कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे सनय सनय बढ़ रहा है। 31 दिसंबर को वुहान से जन्म लेने वाला कोरोना जनवरी में विश्व में घूमता रहा। फरवरी में यह किसी न किसी रूप में भारत आ गया। मार्च में यह बिहार भी आ गया। अप्रैल में दरभंगा आ गया। 27 अप्रैल को पहला केस मिला था। मई महीने में शहर में कदम रखा। जून से मौत का सिलसिला हुआ। जुलाई में इसने कहर बरपा दिया और अगस्त में अगर हम बात करें तो गुरुवार तक 1900 के आसपास पहुंच चुका है आंकड़ा। हालांकि इसमें 1306 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन कोरोना से इस जंग में 22 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के मरीज भी भर्ती होते हैं और उसमें 19 लोगों की जान कोरोना से जंग में जा चुकी है। कोरोना से बचाव ही कोरोना का एकमात्र उपाय है जब तक वैक्सीन नहीं आता। और लगातार बढ़ती टेस्टिंग, बढ़ते ग्राफ और सतर्कता के बीच कोरोना से जंग जारी है। कोरोना काल में नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर गणेश पूजन, नहीं आएगा मुहर्रम का अखाड़ा। जी हां, इस संदर्भ में जो सरकारी आदेश के आलोक में सुरक्षा और कोरोना से बचाव के तहत संगठनों ने निर्णय लिया
प्रशासन के आदेश के आलोक में मुहर्रम कमेटी का फैसला आया कि कोई अखाड़ा नहीं आएगा। सांकेतिक रूप में मिट्टी लाने या सिरनी चढ़ाने या फिर मिलान का कार्यक्रम होगा। दूसरी ओर गणेश पूजा समिति में भ्रम की स्थिति बनी रही और कई जगह पूजन की शुरुआत के बाद उहापोह की स्थिति हो। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में गणेश पूजन कहीं भी सार्वजनिक जगह पर नहीं होगा। मूर्ति नहीं बैठेगी सार्वजनिक जगह पर। मुहर्रम का अखाड़ा भी नहीं निकलेगा। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। इस संदर्भ में कहीं पर भी बाजा या डीजे इत्यादि का कोई लाइसेंस निर्गत नहीं होगा। कोई सजावट पंडाल इत्यादि नहीं होगा। जिला मुहर्रम कमेटी की इस संदर्भ में बैठक हुई और प्रशासन की बातों पर मुहर लगी और जिला मुहर्रम कमेटी ने निर्णय लिया कि सिर्फ सांकेतिक रूप से 5 लोग मिट्टी लाने से लेकर सिरनी चढ़ाने का काम करेंगे और अखाड़ा मिलान भी 5 लोगों से ही होगा। कहीं पर भी भीड़ नहीं लगेगी। जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनकी बैठक हुई और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ जो राज्य सरकार का आदेश है और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके आदेश के आलोक में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष सिबकतुल्ला खां और डब्बू और सचिव रुस्तम कुरैशी ने कहा कि 100% वे प्रशासन के साथ हैं। कोरोना काल में इसमें कोई जो है अखाड़ा नहीं निकलेगा, सिर्फ सांकेतिक तौर पर मिलान होगा। देखिए, हमारे सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी अखाड़े को आने की इजाजत नहीं देंगे। 2 या 3 4 जो अखाड़े हैं जो यहाँ पर बिल्कुल लोकेलिटी के हैं, उनमें से हम जो है 4 3 आदमी करके 5 आदमी करके एक मिलान का जो रस्म है वो अदा करेंगे। हम किसी को इजाजत ही नहीं देंगे किसी अखाड़ियों को कि जो है किला घाट अखाड़ा लेकर आए या लग्गा लेकर आए। जब लग्गा ही नहीं होगा तो मिलान में भीड़ नहीं होगी। अगर जो आदमी अखाड़ा लेकर के चला आते तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? दरभंगा जिला मुहर्रम बिल्कुल, अगर हम लोगों को खबर होती है तो हमारे पदाधिकारी जाकर उसको रोकेंगे और हमसे अगर नहीं सुनेंगे तो जिला प्रशासन को हम इसकी सूचना देंगे। उनका काम है वो किस तरह से रोक सकते हैं। ये आपको पता ही है कि जिला प्रशासन किस तरह रोक सकती है। क्या लग रहा है कि ये माना जाए कि इस बार जो है मुहर्रम लोग जिला मुहर्रम कमेटी की जो बैठक होती है मुहर्रम से 2 दिन पहले, क्योंकि कल से हो सकता है कि कल से पहली तारीख होगी, इसलिए आज हमारे जितने भी अखाड़िया और कमेटी के जितने अहदेदारान लोग हैं उनकी आज एक मीटिंग बैठा ली गई। और आज बैठा ले, चूँकि आइंदा जो मीटिंग होती थी वो मुहर्रम मनाने के लिए होती थी, आज जो मीटिंग हुई है बैठा ली गई है जिला मुहर्रम कमेटी के इंतजामिया की तरफ से, वो इसलिए कि जो सरकार का और गृह सचिव का जो दिशा निर्देश है और जो हमारे प्रशासन का दिशा निर्देश है, ये हमारे अखाड़ियों को बताने के लिए हुआ है। अब इसमें इस बार चूंकि मुहर्रम का जुलूस और ताजिया पे सरकार का पूरी तरह सख्ती से ये कहा गया है कि न निकाले, तो जिला मुहर्रम कमेटी इस चीज़ को तायद करती है और उनकी बात को मानती है। हम लोग इस बार जिला मुहर्रम कमेटी जुलूस और ताजिया न निकालेंगे। जो रस्म है, जो जिला मुहर्रम कमेटी का एक रस्म है, जैसे फातिहा करना और मिट्टी लाने का रस्म, शिरनी चढ़ाने का रस्म और मिलान करने का कुछ रस्म है, उस पर मद्देनजर आज हम लोग बैठे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। जो केवटी के बढ़ी गांव में 48 घंटे के बाद पुनः सांप्रदायिक फन उठाया और सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी बढ़िया पुलिस अधीक्षक पूरे दल बल के साथ पहुंचे। जहां घटना हुई थी उसमें 2 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार हुए थे और अफवाह के कारण एक ठीक बगल में दूसरी जगह घटना हुई। हालांकि इसमें कई लोग घायल हो गए जिनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। इस संदर्भ में कई जनप्रतिनिधि पर भी आज मुकदमा किया गया। जिला पदाधिकारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी लगातार देर शाम तक कैंप किए रहे। तनाव की सूचना मिलने पर पूरा दल बल केवटी के बढ़ी गांव पहुंच गया। मालूम रहे कि एक सीएसपी संचालक और एक व्यक्ति के विवाद में मामले ने तूल पकड़ा था। 48 घंटे के अंदर पुनः दूसरी जगह यह तनाव उत्पन्न हुआ और यहां तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इन सभी बातों का खंडन किया। 48 घंटे के अंदर 2 बार सांप्रदायिक तत्वों ने फन उठाया। हालांकि समय रहते प्रशासन की टीम पहुंच गई।
केवटी की घटना है, जहां 48 घंटे पहले 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी रोड़ेबाजी में। और यह वह दृश्य रोड़ेबाजी में, यह दृश्य देखिए कि किस तरह घटना हुई। और ये ठीक जहां घटना हुई थी उसके दूसरी जगह घटना, और इसके बाद दल बल के साथ पुलिस पहुंची। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे, सिटी एसपी भी पहुंचे, अनुमंडल पदाधिकारी सदर भी पहुंचे, और इस तरह असामाजिक तत्वों पर काबू पा लिया गया। देखते देखते आपस में ये भिड़ंत बचाने की कोशिश, पुलिस मशक्कत करती हुई लगातार एक दूसरे पक्ष को दूसरे से, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे के अंदर दूसरी बार सांप्रदायिक तत्वों ने फन उठाया, लेकिन समय रहते, हालांकि अफवाह उठी कि कई घटना हो गई है, मौत हो गई है, लेकिन इस संदर्भ में 3 लोग दरभंगा अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्होंने विभिन्न तरह के आरोप लगाए हैं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधि सहित कई लोगों पर मुकदमा किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और यथासंभव सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया। जैसे ही गुरुवार के दिन में सूचना मिली कि असामाजिक तत्वों ने दूसरी बार फन उठाया है, सदल बल दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लिया, काबू पाया। दरभंगा अस्पताल में इस संदर्भ में 3 लोग भर्ती हुए हैं जो घायल अवस्था में हैं। इस संदर्भ में उन्होंने विभिन्न तरह के आरोप लगाए और दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने नहीं की है। तीनों लोगों का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। केवटी की घटना 2 दिन पहले भी घटना हुई थी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कई को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। गुरुवार की घटना में पुनः एक जनप्रतिनिधि को भी अभियुक्त बनाए जाने की सूचना है। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग पटना और पुलिस महानिदेशक के द्वारा गणेश पूजन और मुहर्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। बाढ़ की रफ्तार धीमी तो हो गई, पानी धीरे धीरे घटने लगा, लेकिन परेशानी और बढ़ने लगी। बाढ़ के पानी में अब भी डूबे हैं कई गांव, घर, सड़क, स्कूल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अनुसार 220 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। 250 जगहों पर चल रहा है कम्युनिटी किचन। बाढ़ की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन परेशानी बढ़ रही है। घटता पानी, बढ़ती परेशानी में अब भी डूबे हैं गांव, घर, सड़क, स्कूल। जिलाधिकारी ने कहा कि 220 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन 250 जगहों पर कम्युनिटी किचन भी चल रहा है। हनुमान नगर प्रखंड के गांव घर में बाढ़ का पानी अब भी डेरा जमाए बैठा है। खेत खलिहान, सड़क, स्कूल अब भी बाढ़ के पानी में डूबे हैं। सड़कों पर अब भी कमर भर लगा है पानी, जान जोखिम में डालकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। घर डूबा, खेत खलिहान डूबा, भूसा डूबा, जानवर को भी किसी तरह ऊंचे स्थान पर रखकर उसकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। इलाके में स्कूल पूरी तरह डूबा है, तो कहीं जो ऊंचा स्कूल है उसमें शरण है। घर में पानी, बीएस जुगाड़ की नाव ही सहारा है। स्कूल की गाड़ियां को पानी से बचकर सड़क पर ले आए, लेकिन स्कूल के कई सामान अंदर के बर्बाद हो गए। जो सामान निकाल कर ला पा रहे हैं, किसी तरह देखिए ये अपना साइकिल किस तरह निकाल कर ला रहा है। ये दर्द भरी दास्तां है, दर्द भरी कहानी है। बाढ़ की धार की ये मार है, उतरते हुए ये घाव दे रहा है। ये जख्म है ऐसा जिसे भरने में वक्त लगेगा। थोड़ा मरहम की जरूरत, सरकार और प्रशासन की ओर उम्मीद। प्राइवेट स्कूल देखिए किस तरह डूबा है और धीरे धीरे इसी के सहारे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे अंदर से सामान निकालने की कोशिश। ये जिंदगानी है, हनुमान नगर प्रखंड की कहानी है। बाढ़ की ये दास्तां, बाढ़ की ये धार और उसकी मार जो लगातार 20 दिनों से स्थिर है। थोड़ा कमा है, लेकिन दर्द बढ़ा है। जी क्या है, आप यहाँ स्कूल में हम खड़े हैं, भट कमर पानी है और इसमें पूरा मरद पानी है ग्राउंड में, और सामान सब उसमें डूबा हुआ है। कुर्सी टेबुल है, सब डूबा हुआ है उसी में। क्लासरूम का क्या हाल है? क्लासरूम डूबा हुआ है, सब बेंच उंच से सब डूबा हुआ है उसी में। कितना दिन से?
लगभग 15 तारीख को पिछला महीना से ग्राउंड में पानी आ गया था, 1 महीना पूरा हो गया। तो क्या क्या चीज सामान अंदर में बर्बाद भी हो रहा हो? बहुत बर्बाद हुआ है। पार्टीशन किया हुआ था बीच बीच में, वो सब टूट के झूल रहा है, उसी में है बेंच है, टेबल है, कुर्सी वगैरह है और डेस्क वगैरह है, बहुत सारा सामान है। बहुत तरह निकाल नहीं पाया, बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो गया अंदर ही में। जाते हैं तो क्या स्थिति रहता, कैसे जाते हैं देखने? अभी जाते हैं, अभी तो हेल के जाते हैं, पहले ट्यूब पर जाते थे, ट्यूब बनाए हुए उसमें जाते थे, और अभी कमर आज गए थे, कमर भर पानी है उसमें हेल के गए थे हम। तो पानी का रफ्तार तेजी से कम रहा है, धीरे धीरे कम? नहीं, धीरे धीरे कम रहा है, तेजी से कोई कम नहीं रहा है, धीरे धीरे कम आया। 1 इंची कम है, जो पहले कम रहा था वैसे नहीं कम रहा है, नहीं 1 इंची कम आया आज, यही है रफ्तार, कोई ज़्यादा से नहीं कम रहा है। हाँ, ये तो पूरा इनका पूरा गिर चुका है, वहाँ से लेके यहाँ देखते हैं 2 तल्ला से लेके वहाँ तक पूरा इनका नष्ट हो चुका है। बड़ी आबादी प्रभावित हुई थी सर, और कितने लोग होंगे? देखिए, इस बार 220 पंचायत प्रभावित हुए थे, जिसमें 181 पंचायत पूर्ण रूप से और शेष पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। तो ये आबादी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा चुनौती थी, लेकिन मीडिया के सहयोग से, लोगों का सहयोग से हम उस फेज से गुजर चुके हैं। और अभी हम लोगों का ध्यान है कि फसल क्षति का सही आकलन करना, जिसका आकलन हो रही है, और उसका भी जैसे सरकार का निर्देश आएगा उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हाउस डैमेज का भी आकलन करने के लिए हमने निर्देश दिया है, उसका भी आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा PFMS के माध्यम से जो GR की राशि, जो 6000 प्रति परिवार सरकार का आदेश है जल्द से जल्द देने का, उस पर काम अभी तेज़ी से चल रहा है। कर रहे थे तो पानी काफ़ी घट गया है, और हनुमान नगर में अभी भी पानी है, लेकिन वहाँ पर भी पानी का लेवल कमा है, लगभग 3 फीट वहाँ पर कमा है। इस बार हनुमान नगर और विभिन्न क्षेत्रों में पानी बहुत ज़्यादा आया है, और समय समय पर हम लोग प्रेस रिलीज़ के माध्यम से देते रहे हैं कम्युनिटी किचन कितना संचालित हो रहा। अभी भी 200-250 के ऊपर कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं। पॉलीथीन शीट्स 53,000 के ऊपर बांटे गए हैं। पशु चारा और पशु का चिकित्सा और मेडिकल कैंप्स भी, ब्लीचिंग पाउडर बड़े युद्ध स्तर पर छिड़काया जा रहा है, क्योंकि अभी पानी घटने का समय है, ताकि कहीं भी महामारी का कोई ये दिक्कत नहीं हो। सदर प्रखंड के सोनकी पंचायत के खोजकीपुर में जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वैसे ही किसान अपने खेती करने के लिए घर से निकल पड़े। खेती ही सहारा है। कोरोना काल में खेती ने अर्थव्यवस्था के जीवन को भी एक मजबूत दिशा प्रदान किया था। खेतों में जो फसल होगी उससे जिंदगी की गाड़ी चलेगी, और किसान इस कोरोना काल में क्या, आपदा बाढ़ के समय में भी अपने कर्तव्य के पथ पर। किसान की जिंदगी और कोरोना काल में उसने रफ्तार दिया। कोरोना काल में भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, चाहे वो अनाज हो, सब्जी हो या अन्य उत्पादन। कोरोना में यह दूसरा आपदा का अटैक, बाढ़, और इसकी धार जब कमी है तो किसानों की निगाहें खेत की ओर। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में किसान ही कारगर, और पूरा देश जब बंद था तो किसान ने अपने कंधे पर हल रखकर अंततः खेत में से सोना उगाने का काम किया। ये धनरोपनी आप देख रहे हैं, बाढ़ की धार उतरी नहीं, किसान है तैयार। ये है भारत का असली हथियार, जन हथियार, किसान, जिस पर गर्व है भारतीयों को। बाढ़ का पानी उतरने पर जहां लोग त्राहिमाम और राहत की मांग कर रहे हैं, हमारे किसानों ने खेत की ओर रुख किया और धनरोपनी में लग गए। इन्हीं की बदौलत देश में अनाज उत्पादन होता है, जिसे हम आसानी से कहीं मुफ्त में, कहीं पैसे देकर खाते हैं और फिर शान से भारतीय कहलाते हैं। वाकई हमारे किसान महान है, ये भारत की शान है। धरती ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
कोरोना काल में लॉकडाउन तो है, अनलॉकडाउन कहें या लॉकडाउन, लेकिन पर्व त्योहारों में बाजार में ऐसे भीड़ पर पुलिस का नियंत्रण, प्रशासन का नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो चुका है। तीज, चौचन, गणेश पूजा, मुहर्रम इत्यादि को लेकर आम दिनों की अपेक्षा सामान्य लग रहा है। ये कैसा लॉकडाउन है? ये कोरोना काल का समय है, कोरोना काल की तस्वीर है, बाजार की तस्वीर है, भीड़ भाड़ वाले इलाके की तस्वीर है। एक तरफ गणेश पूजन और मुहर्रम पर रोक है, लेकिन धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। जिंदगी और मौत की जंग में ये तस्वीर क्या कहती है? जी हां, ऐसी स्थिति में लगातार लॉकडाउन में मशक्कत करता प्रशासन और उसकी धज्जियां उड़ाते ये लोग, ये तस्वीरें बयां करती है कि कहीं कोरोना से डर भय, कहीं लोग इसका पालन कर रहे हैं तो कहीं इसका माखौल उड़ा रहे हैं। और इन माखौल के बीच 1900 लोग जब संक्रमित हो जाएं तो सौभाग्यशाली हैं 1300 लोग, लेकिन जरा उन परिवारों को तो सोचिए, 600 लोग अभी भी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, 22 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। उन परिवार की जाकर के पूछिए जिन्होंने भीड़ में कोरोना को गले से लगाया है और जिंदगी हार गए हैं। कोरोना ने उनकी जिंदगी ले ली, लेकिन उस परिवार पर क्या बीता होगा ये समझना होगा। जो बीमार हैं, लाचार हैं और उम्र दराज हैं, ऐसे लोगों को तो और बचना होगा। लेकिन बिना मास्क के अगर ये जाएंगे, बिना मास्क के ये बिक्री होगी तो कोरोना को रास्ता मिलेगा। पूरे देश में कोरोना बीमारी को लेकर हाहाकार मचा है। दरभंगा में अनलॉकडाउन चालू है और 6 सितंबर तक यह लगेगा। लेकिन जहां एक ओर नियम की धज्जियां उड़ाने वाले कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर कमा रहे हैं, वहीं नियम का पालन करने वाले मुंह देख रहे हैं और एक आस उम्मीद, लेकिन अंततः उनका रोजगार ठप है और वे परेशान हैं। लेकिन इस कोरोना काल में हम आपको दिखाते हैं कि जो नियम कानून के तहत काम कर रहे हैं उन्हें भुखमरी, और जो नियम कानून के तहत दायरे में अलग हट के चलते हैं वे कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। ये बस दरभंगा से पटना जाती है, चुरा करके तो 500 भाड़ा है, मुजफ्फरपुर का 200 भाड़ा है, लेकिन जो नियम का पालन करते हैं उनके लिए भूखमरी की स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में यहीं पर एक पैकेज की बात आती है कि जिंदगी के जंग में भूख आड़े ना आए और ये भूखे न रहे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1900 पर, 1306 हो चुके स्वस्थ, 22 गंवा चुके अब तक जान। कोरोना काल में नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर गणेश पूजन, नहीं निकलेगा मुहर्रम का अखाड़ा, प्रशासन का सख्त आदेश। मुहर्रम कमेटी ने प्रशासन के आदेश के आलोक में अखाड़ा नहीं निकालने का लिया फैसला। गणेश पूजा समिति में भ्रम की स्थिति से कई जगह हो गई थी पूजा की तैयारी। अनलॉकडाउन में बाजार में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां। बाढ़ की रफ्तार में कमी, उतरने लगा पानी, लेकिन बढ़ रही समस्या। जीवन की रफ्तार में किसान बने सारथी, बाढ़ का पानी उतरते ही चल दिए खेत की ओर। और 48 घंटे के अंदर दूसरी बार सांप्रदायिक ने उठाया फन। केवटी की घटना, डीएम एसएसपी पहुंचे दल बल के साथ घटना स्थल पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई जिला कांग्रेस कार्यालय। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई जिला कांग्रेस कार्यालय में।
77वां आज भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का 77वां जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके प्रति सत नमन। और आज ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाने का जो अवसर हमें मिला है, निश्चित रूप से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी 21वीं सदी के भारत जो बनाने का जो उनका सपना था, उस सपना में चाहे वो दूरसंचार क्रांति की बात हो या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण में पंचायती राज और नगर निगम की बात हो, युवा बना रहे हैं। और राजीव जी के बारे में एक शेर कहेंगे हम, और थोड़ा सा कुछ तफसील भी दे देंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदेवर पैदा। जिस राजीव गांधी की बात हम कर रहे हैं, संक्षिप्त में हम 2-3 बातें आपको बताना चाहते हैं। के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 77वीं जन्म दिवस पर हम तमाम कांग्रेस परिवार के लोग दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। स्वर्गीय राजीव जी नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं को 18 वर्ष में मताधिकार दिए, भारतवर्ष के पंचायती राज व्यवस्था को 74वें संविधान संशोधन से ग्रामीण सरकार की स्थापना की, आग नाग पृथ्वी जैसे मिसाइल लाके रक्षा पंक्ति को मजबूत किए, भारतवर्ष के संचार क्रांति के प्रणेता और युग युग तक याद रहने वाले उनके। शराब कारोबारी मामले में एक विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कोरोना जांच उपरांत उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शराब कारोबारी मामले में 2 लीटर विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कोरोना जांच उपरांत न्यायिक हिरासत भेजा गया। घटना बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्तजापुर की है। एक जगह से कितना दारू आपके पास से बरामद हुआ? 2 लीटर के आसपास। अच्छा, तो कैसे आप ये जो है कहाँ से लाए और इस धंधे में कब से हैं? नहीं सर, धंधे में तो हम नहीं हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1900 पर, 1306 हो चुके स्वस्थ, 22 गंवा चुके अब तक जान। कोरोना काल में नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर गणेश पूजन, नहीं निकलेगा मुहर्रम का अखाड़ा, प्रशासन का सख्त आदेश। मुहर्रम कमेटी ने प्रशासन के आदेश के आलोक में अखाड़ा नहीं निकालने का लिया फैसला। गणेश पूजा समिति में भ्रम की स्थिति से कई जगह हो गई थी पूजा की तैयारी। लॉकडाउन में बाजार में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां। बाढ़ की रफ्तार में कमी, उतरने लगा पानी लेकिन बढ़ रही समस्या। जीवन की रफ्तार में किसान बने सारथी, बाढ़ का पानी उतरते ही चल दिए खेत की ओर। और 48 घंटे के अंदर दूसरी बार सांप्रदायिक ने उठाया फन। केवटी की घटना, डीएम एसएसपी पहुंचे दल बल के साथ घटना स्थल पर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार कोरोना काल में आपका साथ रहा है। कोरोना से बचना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज दूरी अपनाना है। नमस्कार, जय हिंद।